नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीआर सर और आप देख रहे हैं जीके करंट अफेयर्स अब तक। दोस्तों आज 20 अप्रैल 2026 है। आज की दो बड़ी खबरें: संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस और अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण। आज के मॉक टेस्ट में हम इतिहास में दांडी मार्च से लेकर संविधान तक के धाकड़ भागों तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दिवस यानी 20 अप्रैल, आज का ऐतिहासिक, राजनीतिक और करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी तारीख 20 अप्रैल। उद्देश्य चीनी भाषा के साहित्यिक, सांस्कृतिक और इतिहास के प्रति सम्मान प्रकट करना और यूएनए में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से देखते हैं कि यह दिन कागजी को श्रद्धांजलि देने के लिए चुना गया है, जिन्हें पौराणिक कथाओं में चीनी अक्षरों का आविष्कार माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2010 में अपनी 6 आधिकारिक भाषाओं के लिए अलग अलग दिवस घोषित किए। जैसे आप देख रहे हैं, चीनी भाषा दिवस यानी कांगजी, दांडी मार्च का राष्ट्रव्यापी विस्तार और संविधान भाग 17 से 20 तक, चंद्रयान और आईएनएस विक्रांत और G20 शिखर सम्मेलन, इन सब से संबंधित आज हम बातें करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस, जिनके जनक कांगजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज का दिन मुख्य रूप से मनाया जाता है। आगे देखते हैं इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में। भारत और विश्व से संबंधित पहली घटना यानी 1930 दांडी मार्च समापन। यानी महात्मा गांधी ने आज ही के दिन दांडी मार्च में नमक कानून तोड़कर सदन में अवज्ञा आंदोलन को औपचारिक शुरुआत की थी। अग्नि 5 मिसाइल और एडोल्फ हिटलर, मैरी और पियरे क्यूरी, अग्नि 5, भारत और पाक विभाजन। तो चलिए हम देखते हैं, एक एक के बारे में विस्तार से जानेंगे। यानी 1889 एडोल्फ हिटलर जो जानी जर्मनी तानाशाह का ऑस्ट्रिया में जन्मा। यानी एडोल्फ हिटलर, जानी जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ था, जो बहुत ही तानाशाह था और संसार में जिधर गया उधर अपना आधिपत्य जमाया। भारत पाक विभाजन। जवाहरलाल नेहरू ने आज ही के दिन भारत के विभाजन की अनिवार्यता को स्वीकार किया था, जो बाद में माउंटबेटन योजना का आधार बना। 1902 मैरी और पियरे क्यूरी। नोबेल पुरस्कार विजेता मैरी और पियरे क्यूरी ने आज ही के दिन रेडियोधर्मिता तत्व रेडियम का अलग अलग करने का सफलता हासिल की थी। अग्नि 5। भारत ने आज ही के दिन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था। आगे चलते हैं, देखते हैं गांधी द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की प्रमुख घटना। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो निर्दोष और बूढ़े बच्चों को निर्दयी के साथ हत्या कर दिया गया था, उसके बाद की घटना काफ़ी दिल दहला देने वाली घटना हुई। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन में यह एक प्रमुख सर्वव्यापी आंदोलन था। यानी 12 मार्च 1930 से लेकर 6 मार्च
1930 तक गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 24 दिनों की पैदल यात्रा की थी। नमक कानून तोड़ना। 6 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचकर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, जो सदन अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और 20 अप्रैल 1930 यानी आज ही के दिन इस आंदोलन को पूरे देश में विस्तार देने की रूपरेखा तैयार की गई। आगे देखते हैं भारतीय संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी भारतीय संविधान भाग 17 से भाग 20 तक के कुछ इम्पोर्टेंट बातों के साथ हम प्रस्तुत हैं। जैसे भाग 17 जिसका विषय है राजभाषा। अनुच्छेद 343 से 551 यानी अनुच्छेद, इसमें संघ की राजभाषा जैसे हिंदी, क्षेत्रीय भाषाएं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा के प्रावधान हैं। चलिए देखते हैं भाग 18 आपात उपलब्धता। अनुच्छेद 352 से 360, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के प्रावधान हैं। आगे देखते हैं भाग 19 जिसका विषय है प्रकीर्ण। अनुच्छेद 361 से 367, इनमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और अन्य पदाधिकारियों के लिए विशेषाधिकारों के प्रावधान हैं। भाग 20 संविधान का संशोधन विषय है। भाग 20 संविधान का संशोधन और अनुच्छेद 368, इसमें संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियां और प्रक्रिया का वर्णन है। आगे देखते हैं कुछ नवीन अपडेट यानी अंतरिक्ष और रक्षा। चंद्रयान 4 मिशन और INS विक्रांत R11, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यानी इसरो की नई उपलब्धि। इसरो ने अपना चंद्रयान 4 मिशन के लिए एक प्रमुख परीक्षण पूरा किया, जो चंद्रमा पर एक नया लैंडिंग स्टेशन स्थापित करेगा। यानी लक्ष्य चंद्रमा पर एक नया लैंडिंग स्टेशन स्थापित करना, जो चंद्रयान 4 मिशन के तहत किया जाएगा। अगला देखते हैं INS विक्रांत, जो स्वदेशी विमान वाहक पोत में भारत निर्मित अत्याधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसका लक्ष्य है उन्नत रक्षा प्रणाली का स्वदेशीकरण और तैनाती। यानी INS विक्रांत जो भारतीय सेना की नई उपलब्धि है। ये विमान वाहक पोत यानी R11 जो पर भारत निर्मित अत्याधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। आगे देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन अमेरिका में किया गया। यानी G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन अमेरिका यानी USA में किया गया। आगे देखते हैं चलिए देखते हैं इन सभी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, और आपको कितना याद रहा आइए हम चेक करते हैं। यानी आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ से 6 आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी, रूसी, स्पेनिश और अरबी, इन सभी भाषाओं में अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन चीनी भाषा दिवस कांजी ने की याद में मनाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि आपको कितना याद है और कितना आप। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 14 अप्रैल,
ऑप्शन सी 17 अप्रैल, ऑप्शन डी 20 अप्रैल। तो आप इसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 20 अप्रैल को मनाया जाता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 17, ऑप्शन बी भाग 18, ऑप्शन सी भाग 19 और ऑप्शन डी भाग 20। तो आप इसके उत्तर देने का प्रयत्न करें और तो राइट आंसर ऑप्शन डी यानी भाग 20 जो संविधान संशोधन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1947। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1930 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपात उपबंध यानी संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 17, भाग 18, भाग 19, भाग 20। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी भाग 18 में आपात उपबंध संविधान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मैरी क्यूरी और प्यारे क्यूरी ने रेडियम को अलग करने में किस वर्ष सफलता हासिल की थी? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1902, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1910। तो पाँचवें का राइट आंसर बी यानी 1902 में सफलता हासिल की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत किस कानून को तोड़कर की गई? ऑप्शन ए नमक कानून, ऑप्शन बी रूलेट एक्ट, ऑप्शन सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन डी आर्म्स एक्ट। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी नमक कानून तोड़कर की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राजभाषा का वर्णन किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 17, ऑप्शन बी भाग 18, ऑप्शन सी भाग 19, ऑप्शन डी भाग 20। तो 7वें का राइट आंसर ऑप्शन ए भाग 17 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अपनी पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM अग्नि 5 का सफल परीक्षण किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2015। तो 8वें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 2012 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो राइट आंसर 9वें का ऑप्शन बी यानी अमेरिका में किया जा रहा है, USA। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन। समवर्ती सूची संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 11, ऑप्शन बी भाग 12, ऑप्शन सी भाग 13, ऑप्शन डी भाग 14। तो 10वें का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी भाग 11 में वर्णित है समवर्ती सूची। यद्यपि समवर्ती सूची सीधे तौर पर 7वीं अनुसूची का हिस्सा है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का वर्णन भाग 11 में है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आपकी गहरी समझ का परीक्षण करते हैं। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ और आप यदि लगातार प्रयास ही यानी आपकी सफलता का रहस्य लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है, यानी यदि आप कंटिन्यू प्रयास करेंगे तो तभी आप सफल
हो पाएंगे। तो सफलता की कुंजी क्या है? लगातार प्रयास करना, यानी कंटिन्यू, आप अभ्यस्तरत रहना। तो दोस्तों, आज के 10 में से आपका स्कोर क्या रहा? कमेंट में अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।